हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास इमोशनल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी यूनिट नंबर 2 की एक वन शॉट रिवीजन, जिसमें मैं आपको जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ, सारे टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। नोट परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, वहां से वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका पर्सनल कॉम्पिटेंसी। तो सबसे पहले समझेंगे कॉम्पिटेंसी क्या होता है। Competencies refers to skill, knowledge, ability, and behavior that individual possess and demonstrate in order to perform effectively in a particular role or a field. Competency क्या होती है? स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, बिहेवियर जो कि एक इंडिविजुअल के पास होता है, जिससे वो अपनी जो रोल होता है या जिस फील्ड में वो वर्क करता है उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाता है, उस चीज को कहा जाता है कॉम्पिटेंसी। पर्सनल कॉम्पिटेंसी क्या होता है? तो इट इज द एबिलिटी टू इवॉल्व फ्रॉम एक्यूमुलेटेड नॉलेज दैट कैन फैसिलिटेट लर्निंग एंड गोल अचीवमेंट। ये एक एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की, जिसकी मदद से जिसमें उसके पास जो नॉलेज होती है उसका यूज करके वो लर्निंग करता है और अपने गोल की अचीवमेंट कर पाता है, तो वो चीज कहलाती है पर्सनल कॉम्पिटेंसी। पर्सनल कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज देमसेल्फ एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर। ये एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की, जिसकी मदद से वो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाता है और दूसरों के साथ अपने बिहेवियर को मैनेज कर पाता है। इट इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ स्किल क्वालिटी दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस एंड वेलबींग। इसके अंदर आपकी कई सारी स्किल्स आ जाती हैं, कई सारी क्वालिटीज आ जाती हैं जो कि उसकी पर्सनल ग्रोथ में, सक्सेस में और वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं पर्सनल कॉम्पिटेंसी के? तो पहला कंपोनेंट होता है सेल्फ अवेयरनेस। दिस इन्वॉल्व हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट, इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू एंड बिलीफ। सेल्फ अवेयरनेस एक कंपोनेंट होता है पर्सनल कॉम्पिटेंसी का। इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? आप अपनी खुद की इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू और बिलीफ के बारे में एक इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है। फिर आता है सेल्फ मैनेजमेंट। तो दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट वन आउन थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। एक इंडिविजुअल की वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो अपने खुद के थॉट, इमोशन और बिहेवियर को मैनेज कर पाता है, वो कहलाता है सेल्फ मैनेजमेंट। इट इंक्लूड स्किल्स सच एज सेल्फ कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपकी कौन कौन सी स्किल्स आ जाती हैं? सेल्फ कंट्रोल की, इमोशनल रेगुलेशन की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की और गोल सेटिंग की। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है सेल्फ मोटिवेशन। तो दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्टे ड्राइवन एंड कमिटेड टू वंस गोल इवन इन सिचुएशन ऑफ सेटबैक। सेटबैक की सिचुएशन में भी अपने गोल के टुवर्ड कमिटेड रहना, वो चीज कहलाती है आपकी सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल ड्राइव एंड आर एबल टू रिमेन पॉजिटिव इवन इन डिफिकल्ट टाइम। सेल्फ मोटिवेटेड जो इंडिविजुअल होते हैं वो डिफिकल्ट टाइम में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा सोशल अवेयरनेस। तो दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व बीइंग अट्यून टू द इमोशन, नीड एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। सोशल अवेयरनेस मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव, नीड और इमोशन के बारे में अवेयर रहना, वो कहलाता है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयर इंडिविजुअल शो एम्पैथी टुवर्ड अदर, अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ सोशल सिचुएशन एंड नेविगेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्टिवली। सोशली अवेयर जो इंडिविजुअल होता है वो दूसरों की इमोशन वगैरह की रिस्पेक्ट करता है, सोशल सिचुएशन को अगर चेंज होती है सिचुएशन तो उन्हें समझता है और अपनी जो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है उन्हें इफेक्टिवली मैनेज कर पाता है। फिफ्थ कंपोनेंट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दिस रेफर्स टू द प्रोपेंसिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद अदर। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक तरीके की एबिलिटी होती है जिसकी मदद से एक इंडिविजुअल पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बना पाता है दूसरे लोगों के साथ। दिस इंक्लूड स्किल्स सच एज कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। इसके अंदर कौन कौन सी स्किल आ जाती है आपकी? कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्किल, टीम वर्क की स्किल और कोलैबोरेशन की स्किल एक इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपको करना है, जो हमने एक कंपोनेंट पढ़ा था सेल्फ अवेयरनेस का, उसके बारे में। तो सेल्फ अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया था, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन ओन थॉट एंड वैल्यू, हाउ दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर अक्रॉस कंटेक्स्ट। मतलब खुद के इमोशन, थॉट और वैल्यूज को समझना और वो दूसरे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये ध्यान रखना। इंडिविजुअल हु पजेस हाई सेल्फ अवेयरनेस पोर्ट्रे बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड लाइफ ओवरले, दे आर रियलिस्टिक एंड नॉन क्रिटिकल। ऐसे इंडिविजुअल जो कि हाईली सेल्फ अवेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? रियलिस्टिक होते हैं और नॉन क्रिटिकल होते हैं।
Instead, such individual tend to very clear about other as well as themselves. जो ये इंडिविजुअल होते हैं वो अपने टुवर्ड्स और दूसरे के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, ठीक है। अब ये सेल्फ अवेयरनेस के भी कुछ टाइप आएंगी। पहले आएगी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। तो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन एज वेल एज इन्फ्लुएंस इट हैज ऑन योर थॉट बिहेवियर एंड ओवर वेलबींग। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? ये एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने खुद के इमोशन को रिकॉग्नाइज कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए, और साथ में ये देख पाए कि उसके जो ये इमोशन हैंगे वो इसके उसके थॉट बिहेवियर और ओवरऑल वेलबींग को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो चीज कहलाती है आपकी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। इट इन्वॉल्व बीइंग ट्यून विद योर फीलिंग, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड लेबल देम एक्यूरेटली एंड बीइंग अवेयर ऑफ हाउ दे इन्फ्लुएंस योर एक्शन एंड इंटरेक्शन विद अदर। इसके अंदर वही सारी चीजें आ जाती हैं, अपनी फीलिंग को समझना, उनको आइडेंटिफाई करना, करेक्टली लेबल करना, और ये देखना कि वो आपके एक्शन और इंटरेक्शन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। नेक्स्ट टाइप आता है सेल्फ अवेयरनेस का आपका सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट इज द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इट इन्वॉल्व टेकिंग द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वैल्यू। अपने खुद के थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस और वैल्यू को समझना, उन्हें टाइम देना, वो चीज कहलाता है सेल्फ असेसमेंट, उन्हें इवेल्युएट करना। Self awareness is the ability to recognize and understand your own emotion, thought, behavior and how they impact yourself and other. There are various method and tool for self assessment. Self assessment के कई सारे टूल होते हैं मेजर करने के, मतलब जनरलाइजिंग हो गया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो गया, पर्सनैलिटी असेसमेंट हो गया, फीडबैक फ्रॉम अदर हो गया, गोल सेटिंग हो गया, ये सारे आपके सेल्फ असेसमेंट के टूल हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है नेक्स्ट कंपोनेंट। तो नेक्स्ट टाइप सेल्फ अवेयरनेस का, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंडीड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनल कॉम्पिटेंसी का। इट रेफर्स टू हैविंग अ बिलीफ इन ओन एबिलिटी, स्किल एंड वर्थ। अपनी खुद की एबिलिटी, स्किल और वर्थ पर बिलीफ होना, भरोसा होना, वो चीज कहलाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ अवेयरनेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ अवेयरनेस है उसकी मदद से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है। By being aware of or your own strength, weakness and value, you can better understand what you bring to table and where you may need to improve. जब आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस और वैल्यू को समझ लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स वगैरह हैं और किस चीज में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो प्ले हेल्प यू रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज एनी नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन और लिमिटिंग बिलीफ दैट में अंडरमाइन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ जो अवेयरनेस होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? जो भी आपके नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है उन्हें रिड्यूस करता है और लिमिट करता है, जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खो दें, ऐसी कोई भी चीज नहीं होने देता है, ठीक है। ये आपके टाइप्स हो गए सेल्फ अवेयरनेस के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज अनदर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। ये भी एक कंपोनेंट है पर्सनल कॉम्पिटेंसी का। इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर इम्पल्स, ड्राइव्स एंड एक्शन। खुद के एक इंडिविजुअल के इम्पल्सेस, ड्राइव्स और एक्शन को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना कहलाता है सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क विच इंक्लूड ट्रस्टवर्दीनेस, एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्शियसनेस एंड इनोवेशन। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ट्रस्टवर्दीनेस, एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्शियसनेस और इनोवेशन इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब सेल्फ मैनेजमेंट के कंपोनेंट देखिए तो सेल्फ मैनेजमेंट के भी कुछ कुछ कंपोनेंट वही है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस एक सेल्फ मैनेजमेंट का कंपोनेंट है। सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग वन ओन इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू एंड गोल। सेल्फ अवेयरनेस बताया मैंने क्या होता है? अपने खुद के इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू और गोल्स को समझना, वो कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल इसका एक कंपोनेंट है। तो इमोशनल सेल्फ कंट्रोल रेफर्स टू एबिलिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट वन ओन इमोशन। खुद के इमोशंस को मैनेज करना, रेगुलेट करना, वो कहलाता है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। इट इन्वॉल्व स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके अंदर क्या आ जाता है? डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर काम रहना और कंपोज्ड रहना। नॉट लेटिंग इमोशन डेडिकेट वंस एक्शन और डिसीजन। आपके एक्शन और डिसीजन से किसी और के इमोशन को कोई इम्पैक्ट ना हो, ये ध्यान रखना है। इफेक्टिवली कंट्रोलिंग इम्पल्स और अर्क्स को कंट्रोल करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज। एडेप्टेबिलिटी क्या होती है? आपको फ्लेक्सिबल रहना है, चेंजेस के साथ ओपन रहना है, मतलब जो चेंजेस जरूरी हैं आप उन्हें एडेप्ट कर पाए। इट इन्वॉल्व बीइंग रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, एम्बैरेसिंग अनफेमिलियर सिचुएशन एंड एडजस्टिंग वन बिहेवियर एंड स्ट्रेटजी इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेटिव सर्कमस्टांसेस।
इसके अंदर एडेप्टेबिलिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, जो नए आइडियाज है उनके अगेंस्ट रिसेप्टिव रहना या फेवर में रिसेप्टिव रहना, अनफेमिलियर सिचुएशन को एम्बेरस करना, समझना, और एक पर्सन के बिहेवियर को एडजस्ट करना जिस नई इंफॉर्मेशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है आपका एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अचीवमेंट ओरिएंटेशन। तो अचीवमेंट ओरिएंटेशन पर्टेन टू सेटिंग एंड स्ट्राइविंग टुवर्ड चैलेंजिंग गोल। अचीवमेंट ओरिएंटेशन क्या होता है, खुद के गोल को सेट करना और उनको अचीव करने के लिए वर्क करना। इट इन्वॉल्व हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सेल एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव वन सेल्फ। इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, खुद को जो खुद की डिजायर है उन्हें एक्सेल करना और उन्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना। नेक्स्ट कंपोनेंट है इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिविटी। तो इनिशिएटिव रेफर्स टू एबिलिटी टू टेक एक्शन एंड सीज अपॉर्चुनिटी। इनिशिएटिव क्या होता है, फर्स्ट स्टेप लेना, मतलब पहले स्टेप लेना है, कोई भी एक्शन लेना और अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना, एक्वायर करना। इट इन्वॉल्व बीइंग प्रोएक्टिव एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन रेदर देन वेटिंग फॉर अदर टू टेल व्हाट टू डू। और प्रोएक्टिव रहना का मतलब क्या होता है, बिना किसी के बताने के इंतजार करे बिना जो आपको सही लगे वो पहले एक्शन लेना, सोचना कम और एक्शन ज्यादा लेना, वो चीज कहलाती है प्रोएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म रिलेट टू हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक एंड मेंटेनिंग होपफुलनेस इवन इन चैलेंजिंग और अनसर्टेन सिचुएशन। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव आउटलुक बना के रखना और चैलेंजिंग और अनसर्टेन सिचुएशन में भी एक होप बनाकर रखना। इट इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग सेटबैक और फेलियर एज टेम्परेरी एंड कंट्रोलेबल रेदर देन परमानेंट और परवेजिव। इसके अंदर सेटबैक या फेलियर है उसे कैसे इंटरप्रेट करना है कि ये टेम्परेरी है और कंट्रोलेबल है, इसे परमानेंट और परवेजिव नहीं समझना। ठीक है, और नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका रेजिलेंस। तो रेजिलेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। अगर कोई सेटबैक लग गया है, एडवर्सिटी हो गई है, तो उससे बाउंस बैक करना, क्विकली रिकवर करना, वो चीज कहलाती है आपकी रेजिलेंस। इट इन्वॉल्व फेसिंग चैलेंज, डीलिंग विद स्ट्रेस, मेंटेनिंग मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एमिडिस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इसके अंदर क्या आ जाता है, चैलेंजेस को फेस करना, स्ट्रेस के साथ डील करना, मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना, और जो चैलेंजिंग डिफिकल्ट सर्कमस्टांस है उन्हें कंट्रोल करना। तो ये चीज कहलाती है आपकी रेजिलेंस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 2 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जो भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट थे, जरूरी थे, सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।